वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन माइंडसेट। आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो 3 हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इस वीडियो में हम एक इजी स्टेप बाय स्टेप मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, साथ हाई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को समझो, प्रैक्टिस करो और बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाओ। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। इसका मेन रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय। इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पर हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए। इसी वजह से बैलेंसिंग सिर्फ एक एग्जाम रूल नहीं बल्कि केमिस्ट्री के एक फंडामेंटल लॉ पर बेस्ड है। बोर्ड एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते वक्त कुछ बेसिक रूल्स हमेशा याद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट्स नहीं। कोएफिशिएंट फॉर्मूला के आगे लिखा नंबर होता है जो मॉलिक्यूल्स की संख्या बदलता है, जबकि सबस्क्रिप्ट मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की संख्या बताता है। हर एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल होने चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बैलेंसिंग स्टार्ट करो और एंड में पूरी इक्वेशन को केयरफुली रीचेक जरूर करो। रिमेंबर, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है। ए फ्लैट केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का इजीएस्ट स्टेप बाय स्टेप मेथड समझते हैं। स्टेप 1, इक्वेशन को सही केमिकल फॉर्मूलाज के साथ लिखो। स्टेप 2, दोनों साइड्स पर हर एलिमेंट के एटम्स काउंट करो। स्टेप 3, एक टाइम पर एक एलिमेंट को बैलेंस करो और कोएफिशिएंट्स यूज करो। स्टेप 4, सबस्क्रिप्ट्स को बिल्कुल चेंज मत करो। स्टेप 5, बैलेंसिंग के बाद दोबारा एटम्स काउंट करके दोनों साइड चेक करो। और लास्ट में फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन नीटली लिखो। बस इन 6 स्टेप्स को प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंसिंग काफी इजी हो जाएगी। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। Fe+ गिव्स Fe3O4+H। सबसे पहले आयन को बैलेंस करेंगे, इसलिए Fe के आगे 3 लगाएंगे। ए फ्लैट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए के आगे 4 लगाएंगे। इससे हाइड्रोजन एटम्स 8 हो जाते हैं तो H के आगे 4 लगाएंगे। ए फ्लैट दोनों साइड्स पर आयन 3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं। Therefore, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है 3Fe+4 गिव्स Fe3O4+4H। नोटिस करो, हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज किए हैं, सबस्क्रिप्ट्स को नहीं। अब एक और सिंपल एग्जांपल से बैलेंसिंग को समझते हैं। H+O गिव्स HO। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। राइट साइड पर ऑक्सीजन सिर्फ एक है, इसलिए के आगे 2 लगाएंगे। ए फ्लैट राइट साइड पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए तो H के आगे भी 2 लगाएंगे। ए फ्लैट दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, इसलिए फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है 2H+O गिव्स 2HO। याद रखो, बैलेंसिंग के वक्त सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने हैं, सबस्क्रिप्ट्स को नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। +O गिव्स CO2+HO। सबसे पहले कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ए फ्लैट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए के आगे 2 लगाएंगे, जिससे राइट साइड पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाएंगे। ए फ्लैट ऑक्सीजन एटम्स राइट साइड पर टोटल 4 हैं, इसलिए O के आगे 2 लगाएंगे। ए फ्लैट कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4 दोनों साइड्स पर इक्वल हैं। सो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है +2O गिव्स CO2+2HO। और याद रखो, सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने हैं, सबस्क्रिप्ट्स नहीं। अब आपकी बारी। इन इक्वेशंस को खुद बैलेंस करने की कोशिश करो और फिर आंसर्स चेक करो। बैलेंसिंग के वक्त स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करो। पॉलीएटॉमिक आइकन्स को जरूरत पड़ने पर एक यूनिट की तरह ट्रीट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबस्क्रिप्ट्स को कभी चेंज मत करना, सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने हैं। अगर कहीं अटक जाओ तो कामली दोबारा एटम्स काउंट करो और किसी दूसरे एलिमेंट से बैलेंसिंग स्टार्ट करो। रेगुलर प्रैक्टिस हाई बैलेंसिंग को इजी बनाती है। याद रखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम दो। एंड विद दिस, वीडियो 3 कम्स टू एन एंड। आज हमने केमिकल इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल याद रखो, बैलेंसिंग के वक्त सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने हैं, सबस्क्रिप्ट्स नहीं। ए फ्लैट इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो और हर इक्वेशन को रीचेक जरूर करो। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 के और इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस और फाइनल रिवीजन पर फोकस करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग विद नेक्स्ट जेन माइंडसेट।